करना है, इतने की वैल्यू रूट में 3 मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, इतना है। अब मुझे इसका क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ क्या करना, अब इस मॉड को तोड़ना है, तो मॉड को हम ऐसे तोड़ नहीं सकते, तो इसको तोड़ने कैसा है, देखो ए प्लस बी को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 ए डॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी यूनिट वेक्टर है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक वेक्टर क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी वेक्टर है, और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या निकल कर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ए और बी कैसा यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे अगर ए प्लस बी निकालना चाहो तो यहाँ पर कितना है, स्क्वायर है, तो हम कर दे रहे हैं क्या, स्क्वायर रूट। क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। बात समझ में, बस समझते चलना है, बाकी फिर तो हम तो उड़ा ही देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 कॉस थीटा। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बाकी इसको उड़ाना हो तो फिर कुछ ही सेकेंडों में उड़ जाएगा, ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पर कितना गया, कॉस थीटा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ए प्लस बी का निकाल दिया, क्या इसी तरह ए माइनस बी का भी निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भैया। अगर आपको थोड़ा बहुत भगवान ने बुद्धि दे दिया है तो आप उम्मीद करता हूँ कि उड़ा ही दोगे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी हो जाएगा। अब ए डॉट बी तो मैंने निकाल कर रखा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 - 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, 2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब बेटा ये जो वैल्यू आया है मॉड ऑफ दिस का स्क्वायर, तो मैं अगर यहाँ से स्क्वायर रूट करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ से मुझे वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इतना आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दो। अब हमको ध्यान देना चाहिए क्या, मैक्स वैल्यू। तो अभी भी मैं यहाँ पर रखूंगा कितना, √3। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, रूट में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इसकी जो वैल्यू भैया कितना है, रूट में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो मुझे अगर यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। चाहे इसके फॉर्म मतलब थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थीटा चाहे θ/2 हो जाए, θ/3 हो जाए, θ/4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस इतना ध्यान देना कि थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आए नहीं, तो मैंने आपको ये वाला फॉर्म पढ़ाया तो अभी मैं यही लिखे चल रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ लेकिन 1 आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से √2 को बाहर करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, √6। तो अंदर आएगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फार्मूला हमने तुम्हें बता रखा हूँ, जैसे कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन और कॉस में, तो साइन में क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बस लगा दो। तो मैं इसको देखो, अब जैसे हम कॉस 2 थीटा, तो अगर मैं यहाँ पर थीटा कर दूं, क्या कर दूं, थीटा। तो अब यहाँ अगर मैंने थीटा कर दिया, जब 2 थीटा था तो कितना हो गया थीटा, जब यहाँ 2 थीटा है तो कितना हो गया थीटा। तो जब अगर मैं यहाँ थीटा करूंगा तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, θ/2। यहाँ कितना हो जाएगा, θ/2। तो मैं यहाँ पर cos थीटा का फार्मूला रख दूं। अब मैंने एक चीज बताया हूँ, क्या 1 को कटाने के लिए क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक, सब तरीका बताया बेटा, ऐसा कोई चीज बचा नहीं जो तुम्हें ना पता हो। उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें तुम्हें पता है। तो 2 तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ से 2 को बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। तो रूट में सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस 1 को कटाने के लिए क्या लगाओ, ये वाला फार्मूला। हर एक तरीका पता होना चाहिए बस। अगर तुम्हें ये सब चीजें पता है ना, तो जेईई मेंस का ऐसी धज्जियां उड़ाओगे। और जैसा कि ड्रॉप वाले बच्चों ने अच्छा खासा किया भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नहीं किया उन्होंने किया है। ठीक, अब देखो ये 1 से बन गया, जब बेटा इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये क्या कर देगा, प्लस 1 से बन गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में 6 ब्रैकेट में, अब इस रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक चलो एक और लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, रूट सही चल रहा है ना 2, तभी तो कह रहे क्यों ऐसा हो रहा है।
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं रूट 2 को, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ से आ जाएगा क्या, अब जब ये चीजें हटेगा, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो अब यहाँ से दो वैल्यू आता है, एक प्लस आता है एक माइनस, तो उससे मैं झंझट हटने के लिए क्या कर दिया, मैंने मॉड लगा दिया, ना रहे पास और ना ही बाजे बांसुरी। इतनी चीजें ध्यान देना। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ आ जाएगा क्या, मॉड साइन थीटा बाई 2, तो जो जस्ट मैंने अभी बताया था। अब देखो मॉड लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ही मॉड लगा दो। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बेटा अगर मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू, हमने बताया क्या, कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, बस यहाँ पर भी कर दो। तो अगर मुझे इसकी मैक्स वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब वही मैक्स वैल्यू, तो अगर मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए तो यहाँ हो जाएगा क्या, और रूट 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो इसका जो मैक्स वैल्यू कितना होगा वो हमारा कितना होगा 4। बात समझे, देखो मैंने एकदम बेसिक तरीके से बताया हूँ ताकि एक कमजोर से कमजोर लड़का भी आसानी से कर ले जाए। और देखो इसी क्वेश्चन को अगर जो एक स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने वाला लड़का होगा तो उम्मीद करता हूँ इसी क्वेश्चन को वो 3 से 4 स्टेप में उड़ा देगा। अगर ये बातें समझ में आ गया तो फिर, और नहीं उड़ा पाए तो जब मैं इसको दोबारा क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसमें देखना मैं 2 से 3 स्टेप में उड़ाना सिखा दूंगा, ठीक। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और बेटा एक चीज और बता दूं कि बेटा ये दुनिया झुकती है उसी के सामने जिसके अंदर झुकाने का हुनर होता है। बात समझ आया कि नहीं, दुनिया झुकती उसी के सामने है बेटा जिसके अंदर झुकाने का हुनर होता है। तो इस चीज को अगर बात समझ में आ गया हो तो बेटा तो थोड़ा सा मेहनत करो और ये आप भी कर सकते हो, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो हुनर नहीं, आपके अंदर वो कूट कूट के हुनर भरा है, बस उस चीज को बाहर निकालना, उस चीज को पहचानना है बस। एक बार कोशिश तो करो, देखो फिर, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।